नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है और हमारे चैनल से आप सभी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पर तख्ता पलट कर आई सरकार ने वहां की जनता का हाल जो है वो बेहाल किया हुआ है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किस तरीके से जान बचाकर भारत आने पर मजबूर हो गई थी। अब भारत में रह रही शेख हसीना ने 2024 अगस्त में जो हुआ था, यानी पिछले साल अगस्त में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ था, वहां पर जो कट्टरपंथी थे वो प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे, तमाम चीजें उठाकर ले गए थे, पूरी तरीके से कोहराम वहां पर मचाया था और मारने की साजिश तक शेख हसीना के खिलाफ रची गई थी। उस बात का खुलासा अब शेख हसीना ने कर दिया है। दरअसल एक वीडियो क्लिप जो है वो अवामी लीग की तरफ से जारी किया गया और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो शेख हसीना ने किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से ही उनकी जान बच गई थी। आप सबको पता है कि जब कट्टरपंथी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर हमला किया था, भीड़ जब उनके आवास में घुस रही थी, उनकी चीजों को लूट रही थी, वहां पर जो है एक तरीके से कोहराम मचा हुआ था, तब शेख हसीना किस तरीके से अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर के जरिए भारत आने पर मजबूर हुई थी। हिंडन एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया था और उसके बाद वो सीधे भारत में एंटर की और अपनी जान जो है वो बचा पाई थी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने देखा कि किस तरीके से अब सिर्फ भीड़ जो है उन्हें मार देना चाहती है, वो अब उन्होंने खुलासा किया है और साफ तौर पर उन्होंने बताया है। एक ऑडियो भाषण में गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को मारने की कई बार जो है वो साजिशें रची गई थी। रेहाना और वो बाल बाल किसी तरह बचकर वहां से भागने में कामयाब हुई हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 2024 अगस्त के महीने में जो तथाकथित छात्र हैं उनका जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा उग्र हो गया था और शेख हसीना और अवामी लीग पार्टी की सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और आंदोलन के चलते हुए कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार जो सरकार है वो गिरा दी गई। झड़प हुए, कई लोगों की जानें इसमें गईं और अगस्त में, क्योंकि आप सबको पता है कि सरकार जो है वो गिर गई थी और फिर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अब भी जो वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो ये चाहती है कि शेख हसीना को किसी भी सूरत में बांग्लादेश वापस लाया जाए और उन पर तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, तमाम जो एफआईआर दर्ज की गई हैं और जो चीजें वहां पर केस चलाए गए हैं उनके तहत शेख हसीना को सजा दी जाए। कट्टरपंथियों की भीड़ कहीं ना कहीं शेख हसीना का इंतजार कर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि उनको किसी भी तरीके से बांग्लादेश लाकर सजा दी जाए। बहुत गंभीर सजा की यहां पर बात हो रही है और क्योंकि भारत जो है पूरी तरीके से शेख हसीना के साथ खड़ा हुआ है। भारत यह चाहता है कि कट्टरपंथियों की जो भीड़ बांग्लादेश में इस वक्त उग्र हुई है, जो वहां की सरकार को अपने काबू में उसने कर रखा है, वो किसी तरीके से खत्म हो। वहां पर हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर लोगों को, खासकर अल्पसंख्यकों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो पूरी तरह बंद हो। भारत उसके लिए काम कर रहा है और भारत की तरफ से पिछले दिनों जो डेलीगेट्स हैं वो बांग्लादेश भी गए थे। वहां पर अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे मुलाकात की थी, उनसे सारी ये बातें की गई थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इन चीजों को मानने वाले नहीं हैं। उसके बाद अभी हाल ही में खबर आई कि जो विपक्षी पार्टी वहां पर रही, खालिदा जिया जो है वो भी देश छोड़कर वहां से चली गई हैं। तो बांग्लादेश के हालात इस वक्त भी बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। लेकिन शेख हसीना ने जो दावा किया है वो बेहद चौंका देने वाला है कि अगर वो वहां पर 20 से 25 मिनट और रह जाती तो ना जाने उनके साथ क्या होता। अब एक के बाद एक कई खुलासे जो हैं वो बांग्लादेश में होते हुए, बांग्लादेश के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब बांग्लादेश में आगे होता क्या है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट होकर यूनुस जो हैं वो पूरी तरीके से कट्टरपंथ वहां पर फैलाए हुए हैं और एक तरफ ट्रंप जो हैं वो एक बार फिर सरकार में आने जा रहे हैं, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ बदलाव जो है वो दुनिया में होगा। बांग्लादेश में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।